हम लोगों ने बेसिक क्वेरीज देखे थे और मैंने आपको ये भी बताया था कि उसको कलेक्ट कैसे करना है। तो आप दोनों तरीके से कलेक्ट कर सकते थे, तो अरे में भी कलेक्ट कर सकते हो या आप लिस्ट या सिंगल ऑब्जेक्ट में भी आप उसको कलेक्ट कर सकते हो, ये भी मैंने बताया था। अभी एक इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर आता है, बहुत ध्यान से आपको ये देखना पड़ेगा, दैट इज क्वेरिंग रिलेटेड रिकॉर्ड्स। क्वेरिंग रिलेटेड रिकॉर्ड यानी रिलेटेड रिकॉर्ड को कैसे देखो। अब तक आप लोगों ने क्या किया था, अभी जितने भी आपने पीछे में क्वेरीज देखे थे उसमें क्या था, एक ही रिकॉर्ड के ऊपर आप क्वेरी लगा रहे थे ना, अकाउंट के ऊपर या कॉन्टैक्ट के ऊपर, एक ही रिकॉर्ड के ऊपर। बट ऐसा बहुत ही कम होगा कि आपके पास एक ही रिकॉर्ड रहेगा। ऐसा बहुत ही कम होगा कि आपके पास क्या रहेगा, एक ही रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम यही काम रहेगा कि आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड में से यानी मल्टीपल ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करके आपको डेटा लाना है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को, और वो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड रहेगा, पेरेंट टू चाइल्ड या चाइल्ड टू पेरेंट। ये समझ लो फिर से, आप लोग जब भी क्वेरी करोगे तो बहुत ही कम टाइम ऐसा रहेगा कि आप सिंगल ऑब्जेक्ट में से डेटा निकाल रहे हो, भले आप वो सिंगल निकालो ऑब्जेक्ट या मल्टीपल निकालो, बट बहुत कम टाइम रहेगा जिसमें आप एक ही डेटा निकाल रहे हो यानी एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर क्वेरी कर रहे हो। 70% चांस ये रहेगा कि आप जब भी क्वेरी कर रहे हो तो आप दो या तीन ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करके, दो या तीन ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करके आप डेटा निकाल रहे हो। जैसा मैं बोल सकता हूँ मेरे को अकाउंट का भी डेटा चाहिए और उसके कॉन्टैक्ट का भी डेटा चाहिए, या मैं बोल सकता हूँ कॉन्टैक्ट का भी डेटा चाहिए और उसके अकाउंट का भी डेटा चाहिए, या अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, लीड सबकी लिस्ट चाहिए एक साथ। बैटर स्टेशन के रिसोर्स का डेटा दिखाओ या अकाउंट का बैटर स्टेशन का सप्लाई दिखाओ। तो बोलने की बात है कि आपको हर जगह रिलेशन रहेगा ही रहेगा, या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या रहता है, रिलेटेड रहता ही रहता है, या उसी में आपको डेटा निकाल। हाँ, बट कभी भी दो ऑब्जेक्ट एक में से रिलेटेड रहेंगे तभी हम लोग डेटा निकाल सकते। कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि अकाउंट का बैटल स्टेशन निकाल या बैटल स्टेशन का कॉन्टैक्ट निकाल, क्योंकि वो एक में से रिलेटेड है क्या, नहीं। तो ऐसा कभी डेटा नहीं निकलता। आपको कभी भी 100% चांस वही रहेगा कि आपको जब भी कोई दो या तीन ऑब्जेक्ट में से डेटा निकालने को बोलेगा तो वो दो या तीन ऑब्जेक्ट एक में से क्या है, क्या है, रिलेटेड। तो फिर से समझो, अगर आपको प्रॉपर रूल्स पता है डेटा फेच करने के, अगर आपको प्रॉपर रूल पता है डेटा फेच करने के, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको अगर प्रॉपर रूल पता है डेटा फेच करने तो आप अच्छे से क्वेरी लिख सकते हो। नहीं तो लोगों के पूरे दिन जाता है, पूरा दिन एक क्वेरी लिखने में, पूरा दिन जाता है एक एक क्वेरी लिखने में, अगर रूल नहीं पता है तो यहाँ पे रूल समझो, यहाँ पे रूल समझो कि रूल्स कैसे आपको बनाने हैं। अगर आपको क्वेरी बनाने के रूल्स पता है, अगर आपको क्वेरी बनाने के क्या पता है, रूल्स पता है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, क्वेरी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो आप क्वेरी लिख सकते हो। ठीक है, तो अपने को रूल पता चाहिए। एक बार रूल पता है कि रिलेटेड रिकॉर्ड कैसे निकालना है, अगर आपको रूल पता है तो आप इजीली क्वेरी लगा सकते हो। तो रूल क्या है वो समझ लो। अब जब भी आप क्वेरी लगाओ, पहले सबसे पहली चीज, जब भी आप क्वेरी लगाओ तो ये समझो, जब भी आप क्वेरी लगाओ तो पहले ये समझो कि आप ट्रैवल कैसे कर रहे हो। ट्रैवल यानी डाउनवर्ड जा रहे हो या अपवर्ड जा रहे हो, यानी आप डेटा पेरेंट टू चाइल्ड जा रहे हो या चाइल्ड टू पेरेंट जा रहे हो। जैसा सिंपल है, मैंने बोला मेरे को अकाउंट के कॉन्टैक्ट्स निकालने, मेरे अकाउंट से जितने भी कॉन्टैक्ट लिंक है उसकी लिस्ट दिखानी है, तो मैं कहा जा रहा हूं, अकाउंट टू कॉन्टैक्ट, पेरेंट टू
चाइल्ड। मैंने कल बोला मेरे कांटेक्ट का अकाउंट का नाम मेरे को डिस्प्ले करना है, मेरे कांटेक्ट का अकाउंट का नाम, तो मैं कहां से जा रहा हूँ? चाइल्ड टू पेरेंट। चाइल्ड टू पेरेंट। तो ये आप पहले डिसाइड करो कि आप कहां से ट्रेवल कर रहे हो, पेरेंट टू चाइल्ड यानी डाउनवर्ड ट्रेल या अपवर्ड ट्रेल। अगर ये आपका ये काम फिक्स हो गया, अगर आपका ये काम फिक्स हो गया तो आपका क्वेरी लगाना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो जिसके आगे में फ्रॉम लगेगा, अपन बोलते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बोलते हैं ना, तो अगर हम लोग फ्रॉम बोलते हैं, फ्रॉम जिसके आगे में फ्रॉम लगेगा वो मेन टेबल रहेगा, जिसके आगे में फ्रॉम लगेगा वो मेन टेबल रहेगा, यानी उससे अपन ट्रैवल करेंगे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो ये एक रूल ये कर दो। अभी ये क्या बोलता है वो समझो। When you are traveling from parent to child, यानी parent to child डाउनवर्ड ट्रेल में जब जा रहे हो, प्लूरल वर्जन ऑफ चाइल्ड ऑब्जेक्ट, यानी क्वेरी में क्या रहेगा? प्लूरल वर्जन रहेगा चाइल्ड ऑब्जेक्ट का। चाइल्ड ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा ना? यस सर, कॉन्टेक्ट्स। कॉन्टेक्स्ट रहेगा, यस उसको बोलते हैं प्लूरल वर्जन। तो जब भी आप पेरेंट टू चाइल्ड जाओगे तो चाइल्ड का क्या रहेगा? प्लूरल वर्जन, यानी चाइल्ड में प्लूरल वर्जन लगेगा। When you are traveling from child to parent, जब आप चाइल्ड टू पेरेंट जाओगे, चाइल्ड यानी नीचे से ऊपर, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, तो सिंगुलर वर्जन ऑफ पेरेंट ऑब्जेक्ट, यानी उसमें किसी में भी एस नहीं लगेगा, उसमें किसी में भी एस नहीं, पेरेंट में भी नहीं लगेगा और चाइल्ड में भी नहीं। है क्या क्लियर? बेसिक कंसेप्ट। यस सर। तो ये समझो कि जब तुम डाउनवर्ड जा रहे हो पेरेंट टू चाइल्ड, उस टाइम को चाइल्ड में एस लगेगा, उस टाइम में चाइल्ड में क्या लगेगा? एस लगेगा। अगर तुम चाइल्ड टू पेरेंट जा रहे हो, अगर तुम क्या जा रहे हो? चाइल्ड टू पेरेंट, ठीक है, तो उस टाइम को आपके इसमें, ठीक है, किसी भी इसमें एस नहीं लगेगा, ना पेरेंट में ना चाइल्ड में। रिलेशनशिप में एपेक्स आर रिटन इन डॉट नोटेशन। डॉट नोटेशन में रिलेशनशिप लिखा जाता है। अकाउंट डॉट नेम क्या होता है वो दिखाऊंगा। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट है कि जब भी कस्टम रिलेशनशिप रहेगा, कस्टम रिलेशनशिप यानी जब अपन कस्टम ऑब्जेक्ट का यूज करोगे, जब हम लोग कस्टम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे तब अपन अंडरस्कोर आर लगाते हैं, याद है क्या? हाँ सर। एक प्रोग्राम हम लोगों ने किया है। यस सर। कौन सा? बैटर स्टेशन बैटर स्टेशन का किया था। तो बैटर स्टेशन के रिसोर्सेज मेरे को डिस्प्ले करना था, तो क्या किया था हम लोगों ने? रिसोर्सेज अंडरस्कोर किसके ऊपर लगाया था? किसके ऊपर लगाया था? रिसोर्स को लगाए थे सर, अगर जब हम पेरेंट टू चाइल्ड पे तो हाँ, तो किसी एक इस पे अपने को अंडरस्कोर आर लगाना पड़ेगा। अब वो किस पे लगाते वो दिखाऊंगा मैं, ठीक है। एक इसी पे, पेरेंट पे या चाइल्ड पे, पेरेंट पे या चाइल्ड पे आपको क्या करना लगाना पड़ेगा? अंडरस्कोर आर लगाना पड़ेगा, ठीक है। जिसका अपन ने एक एग्जांपल लिया था बैटर स्टेशन के रिसोर्सेज, तो शायद अपन ने रिसोर्स के आगे में अंडरस्कोर आर लगाया था। क्लियर है क्या? यस सर। तो वही ट्विस्ट यहाँ पे है कि यहाँ पे सिर्फ कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए रहेगा ये। किसके लिए? कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए रहेगी। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में एस लगेगा या नहीं लगेगा, बस उतना ही है। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में कभी भी अंडरस्कोर आर नहीं लगेगा। अंडरस्कोर आर सिर्फ कहाँ लगेगा? कस्टम ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस यस सर। चलो अभी अपन करते अपवर्ड ट्रेल यानी चाइल्ड टू पेरेंट। अपवर्ड ट्रेल में कैसे क्वेरी लिखोगे वो आप ध्यान रखो।
अपवर्ड 12 में आप 1 मिनट, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, डाउनवर्ड ट्रेल वाली जाते हैं, यानी चाइल्ड टू पेरेंट जाना है। यू कैन ट्रैवल अ रिलेशनशिप फ्रॉम अ चाइल्ड ऑब्जेक्ट टू अ फील्ड इनटू अ पेरेंट बाय यूजिंग डॉट नोटेशन। यानी इसने क्या बोला है कि जब भी तुमको चाइल्ड टू पेरेंट, कॉन्टैक्ट्स के अकाउंट, कॉन्टैक्ट के अकाउंट या अपॉर्चुनिटी का अकाउंट या अकाउंट का यूजर, चाइल्ड टू पेरेंट, तो हम लोग जो डेटा फेच करेंगे वो डॉट नोटेशन से फेच करेंगे। किसके थ्रू फेच करेंगे? डॉट नोटेशन से। क्या करेंगे? फेच करेंगे। सिंपल समझो, ये क्वेरी देखो, मेरे को कॉन्टैक्ट से डेटा निकालना था, कॉन्टैक्ट के अकाउंट्स, ध्यान दो, कॉन्टैक्ट के अकाउंट निकालना था। मेरे कॉन्टैक्ट के साथ जो अकाउंट लिंक है, क्योंकि एक कॉन्टैक्ट का एक ही अकाउंट लिंक रहेगा। देखो तुम कहां पे खड़े हो उसके हिसाब से रिलेशनशिप बनेगा। तुम अगर कॉन्टैक्ट पे खड़े हो तो तुम्हारे लिए अकाउंट क्या है? एक है क्या मल्टीपल है? एक ही रहे, एक ही रहेगा, तो वो क्या रहेगा? 1-to-1 रिलेशनशिप। 1 to और जब तुम अकाउंट के ऊपर खड़े हो तो तुम्हारे लिए कॉन्टैक्ट क्या रहेंगे? मेन ही रहे, Main to man. तो तुम कहां पे खड़े उसके हिसाब से रिलेशनशिप बनेगा। तो अभी अपने को बोला है कॉन्टैक्ट के अकाउंट, तो एक ही अकाउंट रहेगा ना, ठीक है। तो सिलेक्ट आईडी। अब ये आईडी जो है वो कॉन्टैक्ट की है, तो उसके आगे में आपको डॉट नोटेशन लगाने की जरूरत नहीं है। देखो फिर से देखो, तुम अभी डेटा निकाल रहे हो, फेच कर रहे हो डेटाबेस से। डेटाबेस से तुम डेटा क्या कर रहे हो? फेच कर रहे हो। बट तुम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के नहीं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट का डेटा क्या कर रहे हो? तुम फेच कर रहे हो। तो जब तुम मल्टीपल ऑब्जेक्ट का डेटा फेच करोगे, तब सबसे पहले पेरेंट टू चाइल्ड जा रहे हो या चाइल्ड टू पेरेंट, वो पहले डिसाइड करो। अगर तुम चाइल्ड टू पेरेंट जा रहे हो, कॉन्टैक्ट के अकाउंट, अपॉर्चुनिटी के अकाउंट, लीड के कॉन्टैक्ट, ऐसा जा रहे हो, तो जो तुम्हारे मेन फील्ड है, मेन जिससे डेटा निकाल रहे हो, वो पहले लिखो। सिलेक्ट आईडी, तो मेरे को कॉन्टैक्ट की सिर्फ आईडी चाहिए थी, तो मैंने कॉन्टैक्ट डॉट आईडी नहीं निकाला, सिर्फ आईडी लिखूंगा। और जो पेरेंट है, जो पेरेंट है उसके आगे में डॉट नोटेशन लगाओ। दिख रहा क्या? अकाउंट डॉट नेम, अकाउंट डॉट इंडस्ट्री, अकाउंट डॉट वेबसाइट, फ्रॉम कॉन्टैक्ट। भले ही मैं अकाउंट के ज्यादा फील्ड यूज कर रहा हूं, बट फ्रॉम क्या है? कॉन्टैक्ट। यानी मेरा मेन टेबल कौन है? कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट से अकाउंट के ऊपर जा रहा हूं मैं, चाइल्ड टू पेरेंट जा रहा हूं। तो पहले तो मैंने वही बताया कि पहले ये डिसाइड कर लो कहां से कहां जा रहे हो, फिर जिसके फील्ड निकालना है ना उसके आगे में डॉट मत निकालो मेन टेबल के, बट बाकी के जो भी, सॉरी ऑब्जेक्ट के, बाकी जो तुम्हारा पेरेंट ऑब्जेक्ट है उसके आगे में डॉट नोटेशन लगाओ, खत्म। और वेयर कंडीशन आपको किसके ऊपर लगाना है? कॉन्टैक्ट के ऊपर वेयर कंडीशन लगाना है। कॉन्टैक्ट के फील्ड के ऊपर तो डायरेक्ट फील्ड का नाम और कंडीशन,
या अकाउंट के फील्ड के ऊपर लगाना है। जैसे मेरे को लगाना था अकाउंट डॉट नंबर ऑफ एम्प्लॉय ग्रेटर देन 200, यानी ऐसे ही रिकॉर्ड जिनके अकाउंट के नंबर ऑफ एम्प्लॉय 200 से ज्यादा हो। तो यहाँ पे वो क्या देगा, कॉन्टैक्ट और अकाउंट की लिस्ट देगा, कॉन्टैक्ट और अकाउंट की लिस्ट देगा, ठीक है, जिसमें वो क्या करेगा, ऐसे अकाउंट जिनका एम्प्लॉय क्या है 200 से ज्यादा, बट कॉन्टैक्ट और अकाउंट क्या होने चाहिए, लिंक होने चाहिए। समझा क्या? तो फिर से समझो, जब भी आपको चाइल्ड टू पेरेंट जाना है तो सिलेक्ट चाइल्ड के रिकॉर्ड डायरेक्ट लिखो, सिर्फ जो पेरेंट के रिकॉर्ड है, जो भी पेरेंट के फील्ड है, उसके आगे में क्या लगाओ, डॉट, ऑब्जेक्ट डॉट, खत्म। और क्या करना है, और कंडीशन किसके ऊपर लगाना है वो देखो। कंडीशन आप किसी के ऊपर भी लगा सकते हो, चाइल्ड के ऊपर भी लगा सकते हो या पेरेंट के ऊपर भी लगा सकते हो। रूल्स पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको रूल्स पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, यही मैं बोल रहा हूं। समझा क्या? पहली क्वेरी, इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो पूछो। चाइल्ड टू पेरेंट, चाइल्ड टू पेरेंट देख लो। है क्या क्लियर? अरे है? Yes, sir. Yes, sir. यस यस सर, अब सेकंड क्वेरी देखो, मेरे को अकाउंट ही लेना है बट कॉन्टैक्ट के अकाउंट, बट अकाउंट का नेम नहीं लेना था मेरे को, अकाउंट के ओनर का नाम, अकाउंट का जो ओनर है उसका नाम, बट डेटा कौन सा, ऐसे अकाउंट जो कॉन्टैक्ट के साथ लिंक है, यानी कॉन्टैक्ट टू अकाउंट। फ्रॉम कॉन्टैक्ट बोला तो कहोगी चाइल्ड टू parent. चाइल्ड टू पेरेंट, नहीं, मैं अकाउंट का इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूँ, बट ऐसा अकाउंट जो कॉन्टैक्ट के साथ क्या है, लिंक है, कॉन्टैक्ट का अकाउंट। जो जो कॉन्टैक्ट के अकाउंट के साथ लिंक हो गए, उन्हीं अकाउंट का मेरे को क्या करना है, ओनर का नाम देना था। बट देखो, ओनर का नाम देने के लिए मैंने क्या किया, अकाउंट। अब ओनर का नाम डायरेक्टली नहीं आता है, जैसे वन टू मेनी रिलेशनशिप रहता है, जैसे वन टू वन भी रहता है। तो अकाउंट यूजर के साथ लिंक है, बट कौन से ऑब्जेक्ट के थ्रू, ओनर के थ्रू। तो अकाउंट में ओनर, उसके अंदर प्रोफाइल, उसके अंदर क्रिएटेड बाय, और उसके अंदर नेम। तो नेम नाम की फील्ड डायरेक्टली नहीं मिलती। अगर आपको नेम नाम की फील्ड अकाउंट के यूजर का, यानी अकाउंट के ओनर का नाम अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आपको डॉट नोटेशन देना पड़ेगा। अकाउंट में प्रोफाइल, ओनर, ओनर में प्रोफाइल, प्रोफाइल में क्रिएटेड बाय, उसके अंदर नेम है। तो ऐसे डॉट नोटेशन देने पड़ेंगे। पेरेंट के ऊपर जितने भी पेरेंट है उसके, अकाउंट का पेरेंट ओनर, ओनर का पेरेंट प्रोफाइल, प्रोफाइल का पेरेंट क्रिएटेड बाय, और उसके अंदर नेम। बट कौन से डेटा, कॉन्टैक्ट से जो लिंक है वो। दोनों क्वेरी समझी क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये समझा क्या, ये समझा क्या आपको कि अभी कभी भी आप जब क्या करोगे, पेरेंट टू चाइल्ड जाओगे, सॉरी चाइल्ड टू पेरेंट जाओगे, जब आपको लगता है कि चाइल्ड मेन टेबल है और उससे अपने को पेरेंट की इंफॉर्मेशन लगानी है, कुछ भी नहीं करना है। सिलेक्ट चाइल्ड जो टेबल है उनके, उसके फील्ड के नाम डायरेक्ट लिख दो, फ्रॉम चाइल्ड ऑब्जेक्ट का नाम। कंडीशन अगर देनी है तो कंडीशन दे दो। बाकी जितने भी पेरेंट के फील्ड लगते हैं तो पेरेंट के ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फील्ड का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम फील्ड का, और क्या करना है क्या? रूल समझ में आ रहा क्या? Yes, sir. यस सर, वो अपन जाते हैं डाउनवर्ड ट्रेल, पेरेंट टू चाइल्ड। कैसे जाते हैं डाउनवर्ड ट्रेल, पेरेंट टू चाइल्ड, पेरेंट का डेटा और उसके अंदर से क्या निकालना है, चाइल्ड का। अकाउंट के कॉन्टैक्ट्स, अकाउंट के अपॉर्चुनिटीज, अकाउंट के लीड्स, बेटा स्टेशन के रिसोर्स। तो ये कैसे जा रहे हैं हम लोग, कैसे जा रहे हैं, पेरेंट टू Child. ये क्वेरी लगाना और भी इजी। पहले क्या करो, जितने भी तुमको पेरेंट से डेटा निकालना है वो लगा लो,
जैसे मेरे को आईडी, नेम, इंडस्ट्री, एनुअल रेवेन्यू फ्रॉम अकाउंट, तो इतने सारी चीजें मेरे को पेरेंट की चाहिए थी। तो पहले तो वो क्वेरी लगा लो, लिख लो पेरेंट से क्या क्या चाहिए। तो वो तो आप पहले भी जैसे नॉर्मल क्वेरी लगाते थे वैसे ही, सिलेक्ट आईडी, नेम, ये सारी एनुअल रेवेन्यू ये लिख दिया। अब जो भी तुमको चाइल्ड का डेटा चाहिए, कुछ नहीं करना है, कॉमा दो लास्ट में, उसके बाद ब्रैकेट में चाइल्ड के फील्ड के नाम, सिलेक्ट ईमेल बर्थ फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको पहले पिछले वाले पेज में, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड रिकॉर्ड शुड बी प्लूरल वर्जन, कॉन्टैक्ट्स। हो गया। रूल्स अगर पता है तो तुम इजीली कोई भी रिलेशनशिप वाला क्वेरी लिख सकते हो। कुछ नहीं करना है, पेरेंट से चाइल्ड में जाना है, पेरेंट टू चाइल्ड, यानी आप डाउनवर्ड ट्रेल, तो पहले पेरेंट के फील्ड्स के नाम लिखो, फ्रॉम पेरेंट लिख दो, कॉमा देके ब्रैकेट बनाओ, इनर क्वेरी, इसको बोलते हैं इनर क्वेरी, और इसके अंदर क्या करोगे, सिलेक्ट, ठीक है, क्या बोलना पड़ेगा, चाइल्ड के रिकॉर्ड के नाम, और चाइल्ड को प्लूरल वर्जन दो। समझा क्या? यस सर। अब मुझे बताओ कि मेरे को यहाँ पे अकाउंट से कॉन्टैक्ट्स का भी डेटा लेना है और अपॉर्चुनिटी का भी डेटा लेना है, कैसे क्वेरी लिखूंगा? कॉन्टैक्ट भी चाहिए और अपॉर्चुनिटी भी चाहिए। आईडी, नेम, फिर से कॉमा देके सिलेक्ट फिर नेम कॉमा, फिर फ्रॉम अपॉर्चुनिटी के लिए भी अपॉर्चुनिटीज और कॉन्टैक्ट के भी देने पड़ेगा सर। सिलेक्ट आईडी, नेम, इंडस्ट्री, एनुअल, ये तो अकाउंट का रहेगा ही, ठीक है। फिर कॉन्टैक्ट का डेटा, तो कॉन्टैक्ट के लिए ब्रैकेट में सिलेक्ट नेम, ईमेल, बर्थ फ्रॉम कॉन्टैक्ट, ये एक ब्रैकेट, फिर कॉमा देके क्या करोगे, सेकंड फिर से एक ब्रैकेट, सेकंड और एक ब्रैकेट ब्रैकेट। और उसके अंदर जो भी तुमको अपॉर्चुनिटी के फील्ड निकालना है, फ्रॉम अपॉर्चुनिटी, बस। समझ में आ रहा क्या ये कंसेप्ट? यस सर। तो अगर आप चाइल्ड टू पेरेंट, वो डायग्राम याद रखो, चाइल्ड टू पेरेंट जा रहे हो या पेरेंट टू चाइल्ड, अगर तुमको वो पता है ना, तो तुम इजीली क्या कर सकते हो, ठीक है, इजीली आप क्या कर सकते हो, क्वेरी लगा सकते हो, कोई भी बड़े से बड़ी या छोटी से छोटी। क्लियर है क्या? इसमें अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। है कंसेप्ट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। अभी सिर्फ इन्होंने एक सिंपल ये बोला है कि अगर कस्टम ऑब्जेक्ट है तो उसके आगे में क्या लगेगा, अंडरस्कोर अगर कस्टम ऑब्जेक्ट है तो उसके आगे में अंडरस्कोर। तो चलो अभी अपन क्या करते हैं, एक कस्टम ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। ये आपके असाइनमेंट में है। अब मुझे क्या करना था, बैटल स्टेशन यानी रिसोर्स के बैटल स्टेशन, रिसोर्स के बैटल स्टेशन, उसका इंफॉर्मेशन लेना। रिसोर्स के जितने भी बैटल स्टेशन है, यानी एक रिसोर्स का एक ही बैटल स्टेशन रहेगा, तो मेरे पास जितने भी रिसोर्स है उन सब के बैटल स्टेशन के प्रोजेक्ट स्टेटस और वेपन स्टेटस निकालने। कैसे ट्रैवल कर रहा हूं मैं, चाइल्ड टू पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट। मेरे को रिसोर्स के बैटल स्टेशन की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी। रिसोर्स के बैटल स्टेशन कैसे ट्रैवल कर रहा हूं मैं, चाइल्ड टू पेरेंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करने का, जैसे सबसे पहले क्या करने का, क्या करोगे, आपको जो चाइल्ड है उसके फील्ड के नाम लिख दो। मेरे को क्या करना था, रिसोर्स के क्या का एक्सेस करना था, क्वांटिटी एंड नेम, पहले ये लिख दो। क्लियर है? ये आप जैसे लिखते थे वैसे ही, और रिसोर्स कस्टम है इसलिए अंडरस्कोर सी, उसके आगे में आर नहीं रहेगा, जिसके आगे में फ्रॉम उसके आगे में आर नहीं,
जिसके आगे में फ्रॉम उसके आगे में आर नहीं है। तो जैसे तुम पहले लिखते थे वैसे ही लिख दो, सीधा सीधा। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। ये सिर्फ कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए क्वेरी में चेंजेस बता रहा हूँ। वही डॉट नोटेशन वाला, क्योंकि अपन चाइल्ड टू पेरेंट जा रहे हैं। रिसोर्स के बैटल स्टेशन, रिसोर्स के बैटल स्टेशन। तो रिसोर्स में जो जो चीजें चाहिए वो मैंने निकाल दी, क्वांटिटी नेम ये निकाल दी। अब मेरे को रिसोर्स के बैटल स्टेशन का नेम, प्रोजेक्ट स्टेटस ये निकालना था। तो बस कुछ नहीं किया मैंने। बैटल स्टेशन के आगे में क्या लगेगा? R underscore R. अभी अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी नहीं लगेगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्या लगेगा? आर। आर। और जितने भी बैटल स्टेशन के ये है वो डॉट नोटेशन के साथ लगेंगे। बैटल स्टेशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर नेम, बैटल स्टेशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर प्रोजेक्ट स्टेटस। अपन अभी भी उसमें भी तो किया ना, अकाउंट डॉट नेम, अकाउंट डॉट वेबसाइट, अकाउंट डॉट। तो जो भी पेरेंट है उसको डॉट नोटेशन लगाना पड़ेगा। तो डॉट नोटेशन फील्ड के ना सिर्फ फर्क कितना है, पेरेंट के आगे में अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर लगेगा। व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट एंड दैट इज अ कस्टम ऑब्जेक्ट, when you are going from child to parent and that is a custom object, in front of parent object there would be underscore underscore r, not underscore underscore c. है क्या क्लियर अभी? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है कंसेप्ट? यस सर। यस सर। उल्टा करना है, क्या करूंगा? बैटल स्टेशन की रिसोर्सेस बताओ। resources underscore C. पहले पहले रिसोर्सेस लिखोगे क्या? पहले क्या बोल रहा हूँ मैं? बैटल स्टेशन के बैटल स्टेशन के बैटल फील्ड स्टेशन लिख के लेने तो हैं पहले क्या करो, बैटल स्टेशन Battle के पूरे के पूरे Fields. फील्ड्स निकाल लो जो भी चाहिए। तो मेरे को बैटल स्टेशन का नेम चाहिए, प्रोजेक्ट स्टेटस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? नेम प्रोजेक्ट Underscore स्टेटस। C. ठीक है, ये निकाल दिया नेम और प्रोजेक्ट स्टेटस। यस, फ्रॉम ब्रैकेट में क्या लिखोगे? फ्रॉम बैटल स्टेशन। Battle station. क्या आर या सी? Underscore R. underscore Underscore R. आर? आर C. नहीं लिखेंगे, सी। सी मैंने बताया फ्रॉम जिसके आगे में उसके आगे में आर नहीं लगता, underscore सी सर। समझा? यस Yes, sir. Yes, sir. फिर रिसोर्स निकालना है तो क्या करोगे? Comma Comma. देके Comma bracket select selected. ब्रैकेट सिलेक्ट। अगर मेरे को क्वांटिटी नेम चाहिए, quantity C name. ठीक है, फ्रॉम From resource. From resource. resource. फ्रॉम रिसोर्स। रिसोर्सेस। आर चाहिए। रिसोर्सेस। Resources. समझा गया? और उसके आगे में क्या लगेगा? आर। और है क्या क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। देखो अगर तुम्हारे रूल्स क्लियर है ना, तुम कोई भी क्वेरी लगा सकते हो। रूल्स क्लियर चाहिए, जितने रूल्स आपके क्लियर रहेंगे उतना आपको फायदा होगा। फिर से समझो, रूल्स क्लियर है तो आप कोई भी चीजें क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। है क्या क्लियर? रूल्स क्लियर चाहिए। जब आप चाइल्ड टू पेरेंट जा रहे हो, कस्टम ऑब्जेक्ट चाइल्ड टू पेरेंट, कस्टम ऑब्जेक्ट पेरेंट के आगे में अंडरस्कोर अंडरस्कोर। जब आप पेरेंट टू चाइल्ड जा रहे हो, कस्टम ऑब्जेक्ट चाइल्ड के आगे में अंडरस्कोर अंडरस्कोर। बाकी के रूल्स वही सेम है, कौन से चेंज हुए? है क्या क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट ये सब कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, आपको पता है क्वेरी एडिटर है आपके पास। अभी भी मैंने जो दिया है वो सैटरडे संडे क्या किया तुमने मेरे को नहीं पता, किसी ने आया नहीं मेरे पास अब तक। हाँ, तो तुम Yes, क्वेरी देखो, क्वेरी को लाइटली लोगे तो वो बहुत बड़ा लाइटली आ जाएगा, क्योंकि डेटा निकालने का तरीका यही है और दूसरा नहीं है। और आपके पास एग्जांपल्स देखे होंगे आपने, मल्टीपल एग्जांपल में वही कंसेप्ट है। क्वेरी लगा के ही आप डेटा ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो? वो 3-4 एग्जांपल देखे थे ना Yes, आपने? sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या था Yes, sir. उसमें? Query. क्या Query था? लिख के Query से क्वेरी data लगा के निकाल। डेटा आ रहा था तुम्हारे पास।
तो आप समझो क्वेरी का कितना फायदा है। और मल्टी क्वेरी भी है वहां पे, अगर याद होंगी तो। अकाउंट के कॉन्टेक्ट निकाले अपन ने एक जगह, अगर याद होगा तो हाँ आपको। Yes, निकाल sir. First Yes, exam. और ये ऐसी क्वेरी थी, Database dot अकाउंट के query. कॉन्टेक्ट्स, इनर contacts. क्वेरी। हम्म, इसलिए मैंने बताया था कि आपके कुछ कुछ कंसेप्ट क्वेरी लगाने के बाद क्लियर हो जाएंगे कर। समझे क्या तीनों क्वेरी कंसेप्ट? कस्टम, sir. स्टैंडर्ड, yes, Yes, sir. अपवर्ड ट्रेल, Yes. डाउनवर्ड sir. ट्रेल। है क्या किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सर हम्म, सर फ्रॉम के आगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर नहीं लगता है ना हाँ, फ्रॉम के आगे में अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर नहीं लगता। सर, लेकिन यहाँ पे ये रिसोर्सेज ये में तो लगा है। ये इनर क्वेरी है ना दादा, इनर क्वेरी है वो मेन क्वेरी है क्या? इनर क्वेरी है। हर एक का रूल अलग अलग है ना, गधे जैसा काय को बिहेव कर रहा तू? जब पेरेंट टू चाइल्ड या चाइल्ड टू पेरेंट रहेगा, उसमें एक ना एक ऑब्जेक्ट के आगे में तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर लगाना पड़ेगा ना। तो तू अगर रूल बता दिया कि फ्रॉम के आगे नहीं लगेगा, तो हर एक फ्रॉम के आगे में नहीं लगेगा क्या? वो इनर क्वेरी है ना, तो उसके आगे में तो लगेगा ना। एक टेबल के, अभी भी सुन लो, फिर से सुन लो, अपने इसमें बहुत महान महान लोग हैं, कि पेरेंट टू चाइल्ड जाओगे आप, पेरेंट टू चाइल्ड, तो चाइल्ड के आगे में अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर। सुना क्या क्या बोला मैंने? बाकी जिसने पूछा, जब तुम पेरेंट टू चाइल्ड जाओगे बैटर स्टेशन के रिसोर्स, तो चाइल्ड के ऊपर क्या लगेगा? अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर। और जब तुम क्या करोगे, पेरेंट सॉरी चाइल्ड टू पेरेंट रिसोर्स के बैटर स्टेशन, तो बैटर स्टेशन के ऊपर अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर। अब तुम कहां पे भी फ्रॉम लिखो चलेगा। चलो मेरी गलती हो गई, मैंने फ्रॉम के आगे में मैंने इजी के लिए बताया, बट उसमें और ज्यादा दिमाग लगाया। तो अभी समझा क्या? हाँ सर। yes. है क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो आगे का देखते क्या बोल रहे हैं ये लोग। ठीक है, अब ये लोग और एक कंसेप्ट है कि अपन ने क्वेरी तो लिख दी, हम लोगों ने क्या किया, क्वेरी लिख दी है। क्वेरी में हम लोगों ने क्या किया है, डेटा कलेक्ट भी कर लिया। बट मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास मल्टीपल डेटा है, यानी मल्टीपल डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, मल्टीपल डेटा तो रहेगा ही रहेगा, बट अगर आपके पास ऐसा डेटा है जिसमें रिलेशनशिप में आपने डेटा निकाला, पेरेंट टू चाइल्ड या चाइल्ड टू पेरेंट, फिर से बता रहा हूँ, जब भी आप कोई क्वेरी लिखोगे जिसमें आपके पास क्या है, रिलेटेड डेटा है, रिलेटेड डेटा समझ में आ रहा क्या? रिलेटेड यानी चाइल्ड टू पेरेंट है या पेरेंट टू चाइल्ड है, Child. ठीक है। तो
ऐसे टाइम को आपको ठीक है, जो भी डेटा आप फेच करोगे वो कलेक्ट करोगे फॉर लूप के अंदर। अब तक समझो, आप लोगों ने अब तक जो पहले में डेटा फेच किया था ये वाला, तो कैसा था? अगर मल्टीपल आ रहा तो आप मल्टीपल लिस्ट में कलेक्ट करोगे, या सिंगल आ रहा तो सिंगल ऑब्जेक्ट में क्या करोगे? डेटा कलेक्ट करोगे। अभी भी वैसा ही है, मल्टीपल आ रहा तो आप लिस्ट में कलेक्ट करोगे, सिंगल आ रहा तो सिंगल में कलेक्ट करोगे। बट यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी पड़ेगी, फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर ही आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर लूप के अंदर ही आपको क्या करना पड़ेगा? डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर लूप के बाहर आप डेटा कलेक्ट नहीं करोगे। यानी जब भी आपके पास रिलेशनशिप वाला डेटा आ रहा है तो आपका कोड क्या होना चाहिए? फॉर लूप के अंदर। भले ही आप वो सिंगल कलेक्ट करो या मल्टीपल कलेक्ट करो, बट लूप के अंदर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है क्या? यस लूप सर। के अंदर ही। अब आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट निकाल रहे हो या मल्टीपल ऑब्जेक्ट निकाल रहे हो, वो आपका ये, ठीक है, बट आप लिखोगे किसमें? लूप के अंदर। और लूप के अंदर। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल है जो कि यहाँ पे दिए गए, इसको हम लोग असाइनमेंट में अच्छे से देखते हैं क्या लिखा गया है। असाइनमेंट में है अपने पास। ये देखो, ध्यान दो, क्योंकि डेटा निकालने का तरीका यही है। भले आप अभी एनोनमस विंडो में लिखोगे ये सारी चीजें, बट आगे में जब भी आप डेटा कलेक्ट करोगे तो आप मेथड लिखोगे मेथड में, बट कोड तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा। तो अभी देखो, सिंपल समझो, मेरे को यहाँ पे अकाउंट्स के कॉन्टैक्ट निकालने थे एक कंडीशन के हिसाब से। अकाउंट के कॉन्टैक्ट्स, तो मैं कहाँ ट्रैवल हो रहा हूँ? पेरेंट टू चाइल्ड, डाउनवर्ड। ठीक है, तो मैंने अकाउंट के, ये देखो क्वेरी देख दो पहले, सिलेक्ट आईडी नेम इंडस्ट्री एनुअल रेवेन्यू फ्रॉम अकाउंट, और वो कंडीशन थी वेयर अकाउंट नेम लाइक ग्रैंड होटल, यानी जो अकाउंट में क्या है, ग्रैंड होटल है, वो ग्रैंड होटल ऐसे वाले अकाउंट। ठीक है, और उसके जो भी अकाउंट है उसके कॉन्टैक्ट्स, जितने भी अकाउंट आते हैं उसके क्या है? कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो फ्रॉम ये लिखा मैंने, और कॉन्टैक्ट निकालना था तो आपको पता है, सिलेक्ट नेम बर्थ डेट फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स। ये क्या हो गया? उसका इनर क्वेरी। तो इसमें क्या निकलेंगे? अकाउंट, और उसके साथ क्या निकलेंगे? कॉन्टैक्ट। अब अपन कंसीडर करते हैं, वैसे तो ये क्वेरी गलत है, यानी उस तरीके से देखा जाए, बट अभी कंसीडर करते हैं कि अपने पास एक ही रिकॉर्ड आ रहा है। एससीमी वाला, ग्रैंड होटल वाला क्या, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, यानी अकाउंट एक है, बट उसके अंदर कॉन्टैक्ट्स क्या रहेंगे? मल्टीपल हो सकते हैं। मल्टीपल। देखो, तुम जब क्वेरी लिख रहे हो तो तुम्हारा जो मेन टेबल है वो एक आ सकता है, बट उसके अंदर जो चाइल्ड है वो क्या आ सकते हैं? मल्टीपल आ ही सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप जो डेटा लोगे वो फॉर लूप के अंदर लोगे। अब फॉर लूप के अंदर क्या करोगे? आपके पास डेटा किस में आएगा? देखो, जब आप दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट एक में से कनेक्ट रहेंगे तो भी आपको वापस एक ही ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब उसके अंदर फिर दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे अकाउंट के अंदर ओनर, ओनर के अंदर प्रोफाइल, ऐसा था ना, वैसे ही अकाउंट के अंदर कॉन्टैक्ट। तो भले ही आपके पास अभी क्या आ रहा है? अकाउंट भी आ रहा है और कॉन्टैक्ट भी आ रहा है, बट आप कलेक्ट किस में करोगे? अकाउंट एक में। ही अकाउंट में ही। अगर तुम चाइल्ड टू पेरेंट रहता कॉन्टैक्ट के अकाउंट, तो आप कलेक्ट किस में करते हैं? कॉन्टैक्ट में। समझा क्या? यस सर। क्वेरी तो तुम लिख दोगे अभी, बट क्वेरी को एक्चुअल कोड में कैसे कन्वर्ट करना है
या कोड में कैसे लिखना है वो आपको पता रहना जरूरी है। नहीं तो क्वेरी तो नॉर्मल में भी चल जाएगी, पर कोड में कैसे कलेक्ट करोगे डेटा? सेल्सफोर्स के कोड में कैसे कलेक्ट करोगे? एक ऑब्जेक्ट में कलेक्ट करोगे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट में कलेक्ट करोगे, वो तुमको पता चाहिए। तो ये समझ लो, भले ही तुम रिलेटेड क्वेरी लिख रहे हो, भले ही तुम 2 या 3 ऑब्जेक्ट से डेटा निकाल रहे हो, बट जब तुम सेल्सफोर्स में कलेक्ट करोगे तो किसमें आएगा? एक ही ऑब्जेक्ट में। वो ऑब्जेक्ट कौन सा है वो आपको डिसाइड करना है। जो भी पेरेंट होगा या जो भी चाइल्ड होगा वो ऑब्जेक्ट का नाम। अब ये पूरी क्वेरी आपको अकाउंट का एक ही ऑब्जेक्ट दे रही, कंसिडर करके चलते हैं ऐसे तो। या आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर आपके पास 2 डेटा आ रहा है ना, तो ये क्वेरी निकाल के यहाँ पे अकाउंट आईडी इक्वल टू कोई एक आईडी दे देना। समझा क्या? बट उस आईडी में क्या होने चाहिए? कॉन्टैक्ट होने चाहिए। तो अगर आपको सिंगल रिकॉर्ड निकालना है और उसके अंदर मल्टीपल चाहिए, तो आप ऐसी क्वेरी लिखो जिसमें क्या, ये लाइक वाली क्वेरी अभी मत लिखो, सेकंड इसमें लिखो। इसमें क्या करोगे? वेयर अकाउंट आईडी इक्वल टू और कोई भी एक आईडी हार्ड कोड कर देना। बट ऐसी अकाउंट की आईडी देना जिसके पास क्या हो गए? मल्टीपल। अकाउंट। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ग्रैंड होटल वाले मल्टीपल होंगे तो इसलिए अगर एक ही चाहिए रिकॉर्ड एक ही अकाउंट का और उसमें कॉन्टैक्ट, तो वेयर आईडी इक्वल टू दे देना इसको। समझा क्या? Yes, sir. यस सर। तो ये इसमें अपने पास क्या आ रहा है? एक अकाउंट आ रहा है, बट वो अकाउंट में मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स थे। इसलिए मैंने ये पूरा जो रिकॉर्ड है, जो पूरा डेटा है, वो कलेक्ट मैंने अकाउंट में किया, बट लगा है किसमें? फॉर लूप के अंदर। लूप के दिख रहा है अंदर। वो फॉर लूप? ठीक है, अब चलो फॉर लूप के अंदर आ गया। अब मेरे को वो अकाउंट में जितने कॉन्टैक्ट्स थे उनके नेम डिस्प्ले करने। वो अकाउंट में जितने कॉन्टैक्ट्स है उनके नेम क्या करने हैं? डिस्प्ले करने। वो अकाउंट के कॉन्टैक्ट्स उनके नेम क्या करने हैं? डिस्प्ले करने। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले पेरेंट, ये अकाउंट के ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट कॉन्टैक्ट इज एम्प्टी। इसका क्या मतलब है कि पहले तो अपन चेक कर रहे हैं कि उसमें कॉन्टैक्ट है या नहीं है। नॉट का मतलब है कि वो कॉन्टैक्ट खाली नहीं है। पेरेंट डॉट कॉन्टैक्ट डॉट इज एम्प्टी का मतलब है कि पेरेंट में जो कॉन्टैक्ट है वो एम्प्टी है क्या? नॉट का मतलब है एम्प्टी नहीं है। अगर नहीं है तो अंदर आएगा। यानी हम लोग ये तो नहीं चाहेंगे ना कि मेरे पास वो अकाउंट में कॉन्टैक्ट ही नहीं है और मैं कॉन्टैक्ट का नाम डिस्प्ले कर रहा हूँ, एरर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन क्या चेक कर रहे हैं कि वो जो अकाउंट में कॉन्टैक्ट्स है वो खाली नहीं है, यानी उसमें डेटा है। अब कोडिंग में ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में अगर देखा जाए तो अपने पास मल्टीपल रिकॉर्ड किस में रहेंगे? कॉन्टैक्ट्स में। अकाउंट डॉट कॉन्टैक्ट्स। विजुअल फोर्स के पेज में भी अपन ने वैसे ही किया था ना, जब लिस्ट डिस्प्ले करनी थी वैल्यूज और यस वेयर, सर। तो वैल्यूज में दिया था अकाउंट डॉट कॉन्टैक्ट्स। अकाउंट के ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? पेरेंट। तो मैं बोलूंगा पेरेंट डॉट कॉन्टैक्ट्स, और उसमें से एक एक कॉन्टैक्ट निकालना है, तो कोलन देके कॉन्टैक्ट के ऑब्जेक्ट का नाम जो भी आपको नाम देना है। फॉर लूप अभी ऐसा ही निकालेंगे। डेटा फेच करने का तरीका भी ऐसा ही है अपने पास। फॉर लूप किसमें डेटा है, किसमें कलेक्ट करना है, राइट साइड में किसमें डेटा है और लेफ्ट साइड में किसमें कलेक्ट करना है। तो पेरेंट डॉट कॉन्टैक्ट्स का मतलब क्या है? अकाउंट डॉट कॉन्टैक्ट्स में डेटा है मल्टीपल, और कलेक्ट किसमें करना है? कोलन देके एक एक कॉन्टैक्ट में डेटा क्या करना है? कलेक्ट करना। एक एक कॉन्टैक्ट में डेटा क्या करना है? कलेक्ट। अब कॉन्टैक्ट में डेटा कलेक्ट करोगे और फिर उसके बाद लूप के अंदर यानी डिबग में लॉग्स के अंदर अगर देखना है आपको, तो सिस्टम डॉट डिबग में लगाओगे जो भी आपको नाम देना है प्लस चाइल्ड डॉट नेम। तो वो क्या करेगा? एक एक कॉन्टैक्ट में जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे उसके नेम आपको डिस्प्ले करके देगा। अगर ये इफ यानी पेरेंट डॉट कॉन्टैक्ट एम्प्टी है, यानी अगर इफ में नहीं आता तो एल्स में आके अपन ये चेक कर सकते हैं नो चाइल्ड। यानी अगर आपको डिबग में नो चाइल्ड मिला यानी वो अकाउंट में चाइल्ड नहीं है, ये कंसीडर हो जाएगा। समझा क्या? ये क्वेरी फिर से समझो, कोड में कैसे उसको कन्वर्ट करना है वो समझो। जब भी आप कोई क्वेरी लिख रहे हो और वो पेरेंट टू चाइल्ड है या चाइल्ड टू पेरेंट है, तो क्वेरी लिखो, आप उसको फॉर लूप के अंदर लोगे। अब आपकी क्वेरी एक ऑब्जेक्ट दे रही है या मल्टीपल ऑब्जेक्ट, वो आपको समझना चाहिए। भले ही आपके पास एक ऑब्जेक्ट हो और उसके अंदर मल्टीपल आ रहे होंगे, तो भी आप उसको एक ही ऑब्जेक्ट में क्या करोगे? कलेक्ट करोगे। अभी ये क्वेरी आपको अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट दे रही थी, बट वैसा अगर सिनारियो चाहिए तो आईडी वाला सिनारियो लगाना, वेयर
आईडी इक्वल टू सिंगल कोट्स में आईडी दे देना, और उस आईडी के अंदर क्या होंगे, मल्टीपल कॉन्टेक्ट होने चाहिए पर, हाँ? और उसको कलेक्ट भी किसमें करोगे, अकाउंट और कॉन्टेक्ट दो दो ऑब्जेक्ट में नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट में, किसमें, जो मेन टेबल है उसी में। समझा क्या? Yes, ये sir. समझ में आ रहा Yes, sir. क्या? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. फिर आगे आपने अकाउंट में उसको कलेक्ट कर दिया, नाम दिया उसका पेरेंट। फिर ये अकाउंट में से कॉन्टेक्ट निकालने, तो वो फॉर लूप के अंदर आप क्या करोगे, फॉर लूप के अंदर, ठीक है, Condition check पेरेंट डॉट अकाउंट डॉट पहले check ये करेंगे काय कि के लिए खाली लगाया है। मैंने, चेक सिर्फ करने ये के लिए उसमें कि कॉन्टेक्ट कि वो कॉन्टेक्ट में नहीं। वैल्यू है या नहीं चेक नहीं है। वो कॉन्टेक्ट में वैल्यू है या नहीं है, ठीक है, वो लो। एक मिनट, हाँ, तो कोई भी हो, आप फॉर लूप के अंदर निकालो। अभी आपके पास एक ही अकाउंट आ रहा था, वो अकाउंट में से चेक किया मैंने कॉन्टैक्ट है कि नहीं। अब कॉन्टैक्ट किस में रहेंगे, अकाउंट डॉट कॉन्टैक्ट्स, अकाउंट में कॉन्टैक्ट्स नाम का ऑब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। तो अकाउंट डॉट कॉन्टैक्ट्स बोला, और उधर में कॉलन में एक एक कॉन्टैक्ट में डेटा क्या किया मैंने, कलेक्ट किया। फिर उसके बाद मेरे को जो करना था, मेरे को डिबग में कॉन्टैक्ट की लिस्ट डिस्प्ले करनी थी, कॉन्टैक्ट का नाम, तो ये इसमें कॉन्टैक्ट का नाम डिस्प्ले हो रहा है। दिख रहा है क्या कोड? Yes, sir. Sir. यस सर। Yes, sir. समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो ठीक है। अब समझो यही क्वेरी आपके पास है, बट अकाउंट भी मल्टीपल आ रहे हैं, यानी ये कंडीशन है, अकाउंट नेम लाइक ग्रैंड होटल, और अपने पास ग्रैंड होटल वाले मल्टीपल है, यानी मल्टीपल अकाउंट, और हर एक अकाउंट में क्या है, Multiple contacts. मल्टीपल कॉन्टैक्ट। अगर ऐसा सिनेरियो तो फिर क्या करें? Multiple contacts. समझ में आ रहा क्या? एक ऐसा सिनेरियो जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है और उसके अंदर मल्टीपल क्या है, चाइल्ड डेटा है। एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है बट उसके अंदर क्या है, मल्टीपल चाइल्ड डेटा है। ये एक सिनेरियो हो गया। अब दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरा सिनेरियो, मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स आ रहे हैं, Multiple accounts. मल्टीपल अकाउंट्स में क्या है, Multiple contacts. Multiple contact. तो यही एग्जांपल इसमें देखो। अब यही वेयर ग्रैंड होटल वाला है, बट अभी मेरे पास क्या है, मल्टीपल अकाउंट्स आ रहे हैं। तो मैं डेटा किस में कलेक्ट करूंगा, List. List में. लिस्ट में। वो पहले भी बताया था मैंने, और फॉर लूप के अंदर ही रहेगा ये, किसमें, फॉर लूप के अंदर ही। For loop. Under. अब सिर्फ अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कोड लगाना पड़ेगा फॉर लूप का। अभी अपने को एक एक अकाउंट निकालने पड़ेंगे, और फिर वो अकाउंट में के क्या निकालने पड़ेंगे, कॉन्टैक्ट। Contacts Contact. निकालना तो फॉर पड़ेगा. लूप लगा के दो अपन क्या loop करेंगे, लगाए। पेरेंट्स में से पेरेंट निकाल लेंगे। Parent. तो नाम क्या दिया अपने, पेरेंट्स। इसमें मल्टीपल वैल्यूज है अकाउंट की, उसमें से एक एक अकाउंट अपन क्या कर रहे हैं, Parent का object. वापस पेरेंट्स में डाल निकाल रहे हैं। Parent. और फिर उसके ऊपर उसमें से एक एक कॉन्टैक्ट वापस निकाल, जो कि पहले वाला ही कोड। Same code. सिर्फ एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या है, फॉर लूप लगा एक के loop एक for पेरेंट loop वापस list निकालने का कोड। Parent निकालना. है क्या क्लियर ये कंसेप्ट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो डेटा फेच करते वक्त आपको जब भी आप चाइल्ड टू पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड जा रहे हो, तो पहले देखो कि मेन ऑब्जेक्ट जो है, मेन फ्रॉम के आगे में उसका क्या कितना ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक आ रहा है या मल्टीपल आ रहा है।
और आप कलेक्ट उसी मेन ऑब्जेक्ट में करोगे। भले ही वो एक आ रहा होगा तो सिंगल ऑब्जेक्ट का नाम दोगे और लूप के अंदर फिर उसके चाइल्ड निकालोगे। अगर मल्टीपल भी आ रहा होगा तो एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा बट उसका लिस्ट रहेगा, एक ही List. ऑब्जेक्ट रहेगा लिस्ट, और फिर फॉर लूप लगा के उसमें से एक एक पेरेंट निकालो और फिर उसमें से चाइल्ड। Parent में से child. देखो मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको मैं सिर्फ एक लॉलीपॉप देके ये नहीं बोल सकता कि छोटे छोटे एग्जांपल करो, अभी नहीं होगा, क्योंकि एज अ एक्सपीरियंस या एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर जाना है तो अपने को अभी ऐसे एग्जांपल लेने ही पड़ेंगे या देखने ही पड़ेंगे। क्लियर है क्या? जिसमें और रिलेशनशिप वाले हैं, चाइल्ड टू पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड, मल्टीपल, सिंगल, तो अभी अपने को ये समझना ही चाहिए और समझ के ही आना चाहिए। ये एग्जांपल अगर आपको चलाना है तो आपको आपके हिसाब से डेटा क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे बनाओ जिसके नेम में ग्रैंड होटल वाले 2-3 हो, ठीक है क्या? और उन सबको क्या हो, yes. मल्टीपल Multiple कॉन्टैक्ट्स contacts. Multiple डेटा डाल contacts. के रखो, और नहीं तो क्वेरी के हिसाब से डालो, पर डालो डेटा। और एक ऐसा एग्जांपल लेना जिसमें ये मत लगाना वेयर अकाउंट आईडी इक्वल टू आईडी दे देना, बट वो अकाउंट के आईडी को क्या होना चाहिए, Context. मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स। Contacts, multiple और ये contacts. जब सब कुछ आएगा वो system डॉट डिबग में देखो कि तुम्हारे पास डेटा आ रहा है क्या नहीं है। डिबग में कैसे देखना वो भी मैंने बताया था, है क्या क्लियर? Yes. Yes. Yes, sir. चलो सो कल मिलते हैं विद सम न्यू थिंग। SOSL देखेंगे कल, बट फिर से आपके पास पूरा असाइनमेंट पड़ा हुआ है, पूरा SOSL छोड़ के, ठीक है? सो आप देखो क्या कर रहे हो, कितना करना है। अभी ये आपके तरफ से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, आप जितना टाइम यूज करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। नहीं तो फिर क्या है, पूरा कोर्स खत्म होने दो और 2-3 महीने लगाओ, बाद में फिर अप्लाई करो। आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हो, ठीक है? चलो।